बात उन दिनों की है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और पांडवों ने संन्यास ले लिया था। उनका वंश आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अर्जुन के पुत्र और अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित की थी। परीक्षित बड़े ही वीर और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनकी एक आदत थी, कभी कभी वे जल्दबाजी में फैसले ले लेते थे। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए। उन्होंने एक हिरन का पीछा किया, लेकिन वह हिरन अचानक कहीं गायब हो गया। भूखे प्यासे राजा इधर उधर भटकते रहे। अंत में पहुंचे समीक ऋषि के आश्रम में। अब हुआ ये कि जब राजा ने ऋषि से पानी मांगा तो ऋषि अपनी गहरी साधना में थे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। गुस्से में आकर उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और उसे ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र सरंगी को इस बात का पता चला तो वह आग बबूला हो गए। उसने अपनी शक्तियों से राजा परीक्षित को एक भयंकर श्राप दे दिया। हे राजन, तुमने एक तपस्वी का अपमान किया है। अगले 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग तुम्हें डसकर मार देगा। अब सोचिए, एक राजा जो हजारों सैनिकों से घिरा रहता था, वह एक सांप से कैसे मरेगा? लेकिन श्राप तो श्राप है। राजा परीक्षित को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने फैसला किया कि अब अपने आखिरी समय में वह भगवान की भक्ति करेंगे और किसी भी सांप को अपने पास फटकने नहीं देंगे। अब राजा परीक्षित ने अपने बचाव के लिए एक महल बनवाया जो चारों ओर से सील था। वहां कोई भी सांप नहीं घुस सकता था। लेकिन दोस्तों, तक्षक नाग तो कोई आम सांप नहीं था। वह बहुत ही चतुर था और उसे अपना बदला पूरा करना था। तो तक्षक ने एक खास योजना बनाई। तक्षक ने अपनी चालाकी से एक छोटे कीड़े के रूप में एक फल के भीतर प्रवेश किया और उस फल को एक ब्राह्मण के द्वारा राजा के सेवकों के पास भिजवाया। सेवकों ने उस फल को राजा परीक्षित को परोस दिया। जब राजा ने वह फल अपने हाथ में लिया, तभी उसमें से तक्षक नाग बिजली की तरह निकले और राजा को डस लिया। राजा परीक्षित की वही मृत्यु हो गई और इस तरह श्राप पूरा हुआ। राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय को जब यह बात पता चली तो उन्होंने ठान लिया कि वे अपने पिता की मौत का बदला लेंगे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ करवाया जिसे नाग यज्ञ कहा जाता है। इसमें सभी नागों को मंत्र बल से खींचकर अग्नि में जला दिया जा रहा था। हजारों नाग मरने लगे। तक्षक नाग भयभीत होकर इंद्रदेव की शरण में गए। इंद्रदेव के कहने पर वहां महान ऋषि आस्तिक आए। उन्होंने जन्मेजय को समझाया, हे राजन, प्रतिशोध से कुछ हासिल नहीं होगा। मरना या जीना तो भगवान की इच्छा से होता है। इसमें तक्षक की कोई गलती नहीं। उसने तो सिर्फ अपना कर्म किया था। अगर आप सब नागों को मार देंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। जन्मेजय को ऋषि की बात समझ में आ गई और उन्होंने यज्ञ को रोक दिया। इस तरह नागों और मनुष्यों के बीच शांति की स्थापना हुई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध और प्रतिशोध विनाश का कारण बनते हैं। परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान किया जिससे उन्हें श्राप मिला। उनके पुत्र जन्मेजय ने प्रतिशोध लिया, लेकिन अंत में समझदारी और शांति ही सच्चा समाधान साबित हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।